शामिल करो, पूरे देश में बैकलॉग पूरा करो, बंद करो, जातिजात बांटना बंद करो, संविधान के खिलाफ आदिवासियों को आरक्षण में बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जाति में जाति बनाकर बांटना बंद करो। दोनों साथी को हम धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने इतना कड़ी धूप में न्यूज़ कवर करने के लिए आए हैं। आज संयोगवश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 1 अगस्त का फैसला आया, जिससे पूरे भारत में जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, खासतौर पर बाबा साहब को मानने वाले, और जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान और आरक्षण है, उस पर जब कुटरघात किया गया तो पूरे देश के बहुजन समाज के विभिन्न संगठनों ने ये ऐलान किया कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ इस अध्यादेश के खिलाफ 21 अगस्त को हम भारत बंद करेंगे। उसी संदर्भ में हम लोगों ने पूरे देश के तमाम जो बहुजन संगठन है, खासकर महापुरुषों को मानने वाले, उन्हीं के माध्यम से आज झंझारपुर में भी हम लोगों ने मोहना होते हुए पूरे झंझारपुर जो है सी एक शांतिपूर्ण मार्च हमारा रहा। सरकार के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ जो अध्यादेश लाए हैं उसी संबंध में नारा लगाते हुए, और विभिन्न पार्टी के लोगों ने भी समर्थन किया। जैसे कि मैं खुद बहुजन समाज पार्टी का मधुबनी जिला का अध्यक्ष हूं, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ही ने 1 तारीख को जैसे ही अध्यादेश आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, बहन जी ने 4 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अध्यादेश के खिलाफ जो है कि अपनी आवाज़ बुलंद की, और उन्होंने कहा जो हम इस अध्यादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। आप लोग का क्या मांग है? हमारा मांग है जो यह जो कोटा का व्यवस्था केंद्र सरकार के इशारा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया, ये अध्यादेश को वापस ले, क्योंकि हजारों साल से गुलामी के दलदल में इस देश के अनुसूचित जाति के लोग जी रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय नीतीश कुमार के द्वारा 2007 में भी दलित को 2 पार्ट करके महादलित बनाया। तो आप समझ लीजिए जो 2024 चल रहा है, आज तक महादलितों का कोई विकास नहीं हुआ। यह सरकार फूट डालो राजनीति जो है कि कर रही है, ताकि दलित में भी इसको 2 पार्ट कर दे और धीरे धीरे आरक्षण को हम समाप्त करें। और संविधान के साथ छेड़छाड़ बहुत बुधियारी तरीके से कर रहे हैं। उनको लगता है जो इस देश का बहुजन समाज इस बात को नहीं समझ रहा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस फेरा में न पड़े, केंद्र की सरकार इस फेरा में न पड़े। अब बहुजन समाज जग चुका है। बाबा साहब का संविधान पढ़ने के बाद, बाबा साहब का आइडियोलॉजी जानने के बाद, अब हमारे विभिन्न संगठन के लोगों ने अपने सर पर नीला पाग बांध लिया, जो हम इसके खिलाफ जी जान पूर्वक लड़ेंगे। और जब तक अध्यादेश वापस नहीं लेते हैं तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। बीच बीच में जब भी दिशा निर्देश आएंगे संगठन के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, हम लोग पुनः सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ करेंगे। अभी कितनों दिनों तक ये चलता रहेगा? नहीं, अभी तो सिर्फ भारत बंद सिर्फ 21 तारीख का ही विभिन्न संगठनों के द्वारा यह घोषित था, जो हम 21 अगस्त को भारत बंद करेंगे। अगर इसके बाद सरकार या माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना अध्यादेश वापस नहीं लेते हैं तो पुनः जो डिसीजन संगठनों के माध्यम से लिया जाएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा, उस पर हम लोग पुनः कार्य करेंगे। सर, कहाँ रोड जाम किए थे आप लोग? अभी हम लोग आधा घंटा समथिंग मोहना NH जाम किए जे चौक, और वहाँ से फिर हमारा जुलूस नाराबाजी के साथ थाना चौक होते हुए हम लोग लंगड़ा चौक आए। लंगड़ा चौक पर भी हमारा धरना प्रदर्शन हुआ। वहाँ से सीधे हम लोग SDO कार्यालय के समक्ष, वहाँ भी हम लोगों ने लगभग आधा से पौन घंटा धरना प्रदर्शन और नारे लगाए। जहां नीतीश कुमार जी कहते हैं विकसित बिहार बनाएंगे, उस पे क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, नीतीश कुमार जी कहते हैं विकसित बिहार बनाएंगे, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी मधुबनी में ही मेरी बहना उषा कुमारी के साथ जो नाबालिग BA की बच्ची थी, उसके साथ हैवानियत किया गया, गैंग रेप करने के बाद मर्डर किया गया। और अभी आप लोगों ने 11 तारीख को देखा मुजफ्फरपुर में जो पारू थाना क्षेत्र में हमारी रूपा बहन के साथ इस तरह दरिंदगी हुआ। तो ये कहाँ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, विकसित बिहार है? ये कब तक बेटी के साथ फिर अत्याचार होगी? जब तक सरकार की मानसिकता और समाज में जो कुछ ऐसे कुकर्मी लोग हैं, इनकी मानसिकता नहीं बदलेंगे, दलितों के प्रति सम्मान नहीं आएगा, तब तक यह सिस्टम खत्म नहीं होगा। आज इनके अंदर जाति पाति बैठ चुका है। यह समाज के जो कुछ गलत मानसिकता के लोग हैं, जो सवर्ण कटेरी के लोग हैं, और मैं तो कहूँगा दलित में भी जो आपको मनुवादी मानसिकता के लोग हैं,
तो उसके अंदर भी यह बैठ गया है जो दलित आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, दलित की बेटी पढ़ रही है, दलित का बेटा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बन रहा है, इसके अंदर में ऐसी बात है। इसीलिए हम लोगों के साथ इस तरह घिरौना हरकत करते हैं। सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम पंडित घूरन सदैव हुआ। मैं बहुजन समाज पार्टी का मधुबनी जिला का अध्यक्ष हूँ और मेरा पार्टी का भी आज इस संगठन में समर्थन था।